नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। जी हां, इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े हुए कानूनी मसलों पर आपके शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको ट्रैफिक के नियमों से जुड़े हुए कानून की जानकारी देंगे, साथ ही इस मसले से जुड़ी हुई आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। ट्रैफिक के नियमों का पालन करना जरूरी है और नहीं पालन करने पर आपको जुर्माना और सजा भी हो सकती है। अगर आपने ट्रैफिक के किसी नियम का उल्लंघन किया या आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तब भी ट्रैफिक पुलिस आपसे गलत व्यवहार नहीं कर सकती। साथ ही आपको अपने अधिकार भी पता होने चाहिए। ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी नहीं छीन सकती। अगर आपकी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है तो क्रेन उसे तब तक नहीं उठा सकती जब तक आप गाड़ी के अंदर बैठे हों। आपकी गाड़ी गलत तरीके और गलत जगह पर पार्क है तभी गाड़ी उठाई जा सकती है। अगर ट्रैफिक के नियम को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस आपको हिरासत में लेती है तो हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। अगर आपको ट्रैफिक पुलिस परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, तो संबंधित पुलिस थाने में इसकी शिकायत की जा सकती है। तो ये थी ट्रैफिक नियमों से जुड़ी हुई कानूनी के बारे में बुनियादी जानकारी, और इस कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नीरज शर्मा जी। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। लेकिन उससे साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि नीरज जी आपको ट्रैफिक नियमों से जुड़े हुए कानून की जानकारी तो देंगे ही, साथ ही आपका ट्रैफक नियम कानून से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप भी फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7065013841 और दूसरा नंबर है 837700093636। ये देखिए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दोनों मोबाइल नंबर फ्लैश भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर आज का मसला ये है, जो लीगल हेल्पलाइन कार्यक्रम है एपीएन न्यूज चैनल जिसने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जिसके जरिए आप किसी भी कानून से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और आज के मसले के अनुसार ट्रैफिक नियम कानून से जुड़ी हुई जानकारी की अगर आपको चाहिए तो इस कानूनी सहायता के लिए आप डायल कर सकते हैं 7065013841 8377009636। ये दो मोबाइल नंबर, दोनों में से किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए और ट्रैफिक नियम से संबंधित अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सीधे सीधे लीगल हेल्पलाइन इस कार्यक्रम में डायल करके वो जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना होता है। ट्रैफिक नियम कानून से जुड़ी हुई जानकारी के लिए बाकायदा दो मोबाइल नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, दोनों में से किसी भी एक नंबर को मिलाइए। और आज के हमारे जो खास मेहमान है अधिवक्ता नीरज शर्मा जी, वो आपको बाकायदा जानकारी देंगे कि आखिर ट्रैफिक नियम अगर टूटते हैं तो फिर ऐसे में आम लोगों के क्या अधिकार हैं। तो ट्रैफिक नियमों से संबंधित आप जानकारी हासिल कर सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है लीगल हेल्पलाइन। अधिवक्ता नीरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही कुछ सवाल पूछने की कोशिश करेंगे, साथ ही कुछ सवालों के जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर कोई ट्रैफिक उल्लंघन करता है, ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन को तोड़ता है, क्या इस बाबत उसके भी अधिकार हो सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नीरज शर्मा जी, इससे पहले कि सवाल आगे बढ़ाएं, एक एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट, सबसे पहले इसके बारे में बताइए, किस तरीके का एक्ट है ये। प्रियंका जी, आपकी आवाज नहीं आई मुझे क्लैरिटी के साथ। नीरज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज मिल पा रही है आप जी? मेरा सवाल ये है नीरज शर्मा जी कि मोटर व्हीकल एक्ट, हम इसकी एक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। क्या है ये एक्ट, क्यों है ये एक्ट? एक्चुअली इस एक्ट की आवश्यकता तब आन पड़ी जब हम लोग अपने बेसिकली ये एक बड़ा नॉर्मल लाइफ का एक्ट है। इसमें क्या है कि हमें बहुत सारी चीजों को अपने जीवन की जीवनचर्या में डालना होता है। लेकिन जब लोगों ने इस एक्ट को इसको अपनी दिनचर्या जो ड्राइविंग की है उसको जब बदल दिया और किसी नियम कानून का पालन करना छोड़ दिया है, यहाँ एक्सीडेंट वहाँ एक्सीडेंट, रैश ड्राइविंग या ड्रिंक करके ड्राइविंग, तो इस एक्ट को इवॉल्व करने की आवश्यकता महसूस की गई पार्लियामेंट में और ये एक्ट एग्जिस्टेंस में लाया गया। जी नीरज शर्मा जी, अक्सर जब कोई यहाँ पर ट्रैफिक में निकलता है, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे वो 2 व्हीलर हो,
कहीं पर भी कोई रूल रेगुलेशन अगर टूटते हैं या फिर हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, रॉन्ग साइड जा रहे हैं या गाड़ी जो है वो रॉन्ग साइड पार्क की हुई है, तो ऐसे में देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वहां पर पहुंचती है और सीधे जो पैसे हैं वो बता दिए जाते हैं कि देखिए आपका इतना चालान कट गया है, इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, इतना चालान आपको देना पड़ेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई मापदंड भी है चालान को लेकर, किस तरीके की चालान वसूली ये हो सकती है, चाहे वो ऑन द स्पॉट चालान हो, नोटिस चालान हो या फिर कोर्ट का चालान हो, क्या है इसके रूल्स? ये 2-3 तरह से होता है। कई बार क्या है कि मान लीजिए आपने कोई रेड लाइट जंप कर दी, 2 व्हीलर से जंप कर दी, तो आपका 100 रुपए का चालान कट गया। तो अगर मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है तो आपको चालान काट के दे देंगे, आप कोर्ट में जमा कर दें, वहां से अपना जो भी वो उसके एवज में आपका ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सीज कर लेते हैं और एक स्लिप दे देते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया और आप कोर्ट से अपना चालान छुड़ा लें। तो जो भी कोर्ट फाइन कर दे, ठीक है, बट अप टू 100 रुपीज रेड लाइट जंपिंग का है। अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाए तो ये 2000 रुपए का चालान है। मैं आपसे जो अभी प्रियंका जी बात कर रहा था वो यही बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सीट बेल्ट लगाने से ट्रैफिक रूल का नियम तो एक कानून बना दिया गया है, इससे सेफ्टी तो आप ही की है। मान लो कहीं गाड़ी एक्सीडेंट करती है तो आप सीधे से डायरेक्ट ग्लास को जाके हिट नहीं करते हैं, तो आपकी सुरक्षा हुई। मान लीजिए आप विदाउट हेलमेट 2 व्हीलर चला रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हुआ, आप गिरे और सिर में चोट लग गई, आप सीधे हॉस्पिटलाइज कर दिए, तो सीवियर चोट हो गई तो आप डेथ भी कर जाते हैं ब्रेन हेमरेज के केस में। तो इसमें सेफ्टी तो बेसिकली सिटीजन्स की ही है और सिटीजन्स को सिविलाइज होना कोई बुरी बात नहीं है। ट्रैफिक रूल तो हमको एक सिस्टम में डालने के लिए सरकार ने बना दी है, हमारे फायदे के लिए। चालान काटना तो एक ये मजबूरी है कि यार तुम मान नहीं रहे हो इसीलिए आपको इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो इट हैज टू बी, ये होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अक्सर देखा जाता है कि जो पुलिस वाले हैं वो व्हीकल को जब्त कर लेते हैं, ये अधिकार होता है क्या उनके पास? हाँ, ये अधिकार होता है, मोटर व्हीकल एक्ट में ये अधिकार होता है। और सीज वो आपके ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन पर नहीं करते हैं, सीज वो इन केस ऑफ एक्सीडेंट करते हैं। जब आप किसी दूसरी व्हीकल से टकरा गए, दोनों में डिस्प्यूट होगा, दोनों गाड़ियों को सीज करेंगे। सीज करने के पीछे लॉजिक ये होता है कि वो जब तक उसका टेक्निकल मुआयना नहीं हो जाएगा तब तक उस गाड़ी को वो रिलीज नहीं करेंगे। तो टेक्निकल मुआयने तक वो गाड़ी को सीज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन एक यहाँ पे ये भी सवाल उठता है, अगर अधिकारियों की बात की जाए जिसका चालान काटा जा रहा है, क्या उस 2 व्हीलर चालक के या फिर 4 व्हीलर चालक, मान लीजिए वो ड्राइव कर रहा है और ऐसे में सड़क पर चलते समय कोई ट्रैफिक हवलदार आपकी गाड़ी को रोक लेता है और ऐसे में आपसे पेपर दिखाने की मांग करता है कि आप पेपर दिखाइए, डॉक्यूमेंट दिखाइए, चाहे पॉल्यूशन दिखाइए, क्या जो इंसान 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चला रहा है उसके पास मना करने का अधिकार है? नहीं, मना नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार चोरी के व्हीकल्स को पुलिस कैसे पकड़ेगी? अगर कोई स्टोलन व्हीकल को यूज कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये पुलिस के पास सारी इंफॉर्मेशन होती हैं और इसका बाकायदा एसएसपी साहब के यहाँ से एक ऑर्डर निकलता है और उस ऑर्डर में ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि किस पुलिस चौकी पर आज चेकिंग होगी, किस एरिया में आज चेकिंग होगी। तो वो एरियाज आइडेंटिफाइड होते हैं ऑलरेडी एसपी ट्रैफिक के यहाँ से। उन्हें ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी कभी भी कहीं भी आपको चेक करना शुरू कर दे। ठीक है, वो पुलिस का एक सिस्टम होता है, उसके तहत ही वो इस काम को करते हैं। बिल्कुल, यानी कि एक सिस्टम होता है जिसके तहत वहां पर बाकायदा चेकिंग होती है। लेकिन क्या सिस्टम यहाँ पर जुर्माना वसूली को लेकर भी है, सजा को लेकर भी है? ट्रैफिक लाइट का जो नियम है अगर कोई ना माने तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शकों के लिए भी, ताकि उनको ये पता रहे कि ट्रैफिक लाइट जंप करने पर या ना मानने पर कितनी सजा हो सकती है और कितना जुर्माना हो सकता है, क्योंकि कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि मनमाने तरीके से जुर्माने की वसूली होती है। नहीं, मनमाने तरीके से नहीं होती। हर एक एक्ट के लिए, हर एक वायलेशन के लिए आपको वो प्रॉपरली उसका जुर्माना निहित है। जैसे मान लीजिए आपने 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो और सीट बेल्ट नहीं लगाई तो 2000 रुपए का जुर्माना है। अगर आपने रेड लाइट जंप कर दी तो 1000 रुपए का जुर्माना है। जैसे अभी आप कोरोना पीरियड में आप देखें तो टाइम टू टाइम पहले मास्क न लगाने पर 200 रुपए का जुर्माना था, फिर 500 रुपए भी हुआ,
और आज वो जुर्माना बढ़ के 2,000 रुपए कर दिया गया। तो ये टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के वहां से क्लैरिफाई होके ही आता है। गवर्नमेंट जीओ होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं, तो ये उसके तहत ही होता है। लेकिन जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो रूल्स को ब्रेक करते हैं वो ऑलरेडी उसमें निहित है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि जुर्माना 100 रुपए का और आपसे 1,000 रुपए पुलिस ले ली, ये नहीं संभव है। ये संभव नहीं है। ठीक है नीरज शर्मा जी, अक्सर देखा जाता है कि कई लोग नशे में गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसे में ये जो परिस्थिति होती है इसमें सजा का क्या प्रावधान है? नहीं, ड्रंकन ड्राइवर अगर आप पकड़े जाते हैं तो 2,000 रुपए का फाइन तो जो है वो है, लेकिन इसमें 6 मंथ की सजा भी है जी। लेकिन वो तब है जब पुलिस आपको चालान करके कोर्ट भेज दे। इस केस में गाड़ी भी सीज होगी आपको, तो जब तक पुलिस जो है आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश नहीं करेगी। ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या किसी भी ट्रैफिक हवलदार को आपको अरेस्ट करने का या आपके वाहन को जब्त करने का भी अधिकार होता है? इसके बारे में भी बताइए कि क्या अधिकार कोई भी जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर चला रहा है, अगर उससे किसी तरीके के नियम का उल्लंघन होता है तो क्या फिर उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है? नहीं, जब तक कोई मेजर फैटल एक्सीडेंट नहीं होता है, आप ड्रिंक करके ड्राइव नहीं कर रहे हैं, तब तक कोई भी ट्रैफिक हवलदार या कोई भी पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सिंपली अगर आप कोई भी रूल वायलेट करते हैं तो उसके लिए फाइन का प्रोविजन है, तो आप फाइन जमा कर दीजिए, आपको छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। लेकिन आप मेजर एक्सीडेंट होते हैं, आपके एक्सीडेंट से 1 या 2 डेथ हो जाती है ऑन स्पॉट या हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो इस केस में ट्रैफिक हवलदार को आपको अरेस्ट करने का पूरा राइट है। बट मोटर व्हीकल एक्ट में ये अवेलेबल ऑफेंस है, इसीलिए वो आपको थाने से थाने बेल भी ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, आपने कहा कि फाइन वसूलने का बाकायदा एक प्रोसीजर होता है अगर आप रूल्स तोड़ते हैं, तो ये जो ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आखिर पेनल्टी कौन वसूल करेगा? किसके पास ये अधिकार होता है? नहीं, पेनल्टी तो बस एग्जीक्यूटिव्स क्या है, जो किसी भी नियम को इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी क्या है, दैट इज एग्जीक्यूटिव, दैट इज पुलिस पर्सनल। ये जुरिस्डिक्शन पुलिस वालों के ही पास होता है सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, रूल्स और एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये तो पुलिस को ही करना होगा। नहीं, वर्दी के बिना तो वो नहीं काट सकता जब तक कि उसके पास वो चालान काटने के लिए और चेकिंग के लिए बाकायदा एसपी ट्रैफिक की यहाँ से गाइडलाइंस जारी होती हैं कि किस दिन किस एरिया में ट्रैफिक व्हीकल चेकिंग स्टार्ट होगी। तो वो उसी एरिया में व्हीकल चेकिंग होती है जिस एरिया में एसपी ट्रैफिक का आदेश होता है। ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा पाया जाए, मान लीजिए कोई टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर चालक है, अगर उसको ऐसा पता चलता है कि उसका जिसने चालान काटा है वो यूनिफॉर्म में नहीं है, तो क्या ऐसे में जो कंज्यूमर है उसके पास किसी तरीके का अधिकार है इस बाबत कंप्लेन करने का? और अगर करे तो फिर कहाँ करे? नहीं, देखो, कंप्लेंट तो शिकायत तो आपकी पुलिस डिपार्टमेंट में ही होगी। भाई अगर वो फर्जी है, अगर कोई जाली व्यक्ति अगर विदाउट ड्रेस कोई चालान काट रहा है, तो आप सिंपली एसपी ऑफिस जाइए या किसी पुलिस थाने में जाइए कि साहब यहाँ आपके यहाँ जो है चेकिंग हो रही है, क्या ये ऑथराइज्ड है, क्या ये अनऑथराइज्ड है, क्या ये आप ही के लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, अगर नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, और यहाँ पर यातायात नियम तोड़ने पर आपसे पेनल्टी भी सिर्फ क्या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर या फिर पुलिस इंस्पेक्टर ही वसूल सकते हैं? ट्रैफिक हवलदार सिर्फ उनकी मदद कर सकता है? इस तरीके का भी कोई रूल या रेगुलेशन है क्या? नहीं, ट्रैफिक पुलिस कोई अलग से पुलिस नहीं होती है, वही पुलिस होती है। उनमें से टाइम टू टाइम कुछ लोग ट्रैफिक में चले जाते हैं, कुछ लोग पुलिस में मतलब दूसरा इन्वेस्टिगेशन वाली फॉर्म में आ जाते हैं, फिर वो ट्रांसफर होके ट्रैफिक में चले गए, उधर से ट्रांसफर होके इधर आ जाते हैं। पुलिस तो वही होती है, कोई अलग से इनकी रिक्रूटमेंट नहीं होती कि ये ट्रैफिक वाले होंगे, ये नॉन ट्रैफिक वाले होंगे। वो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है बेसिकली। ठीक है, यानी कि वो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग में ही आता है। अच्छा, एक सिचुएशन हम बहुत देखते हैं नीरज शर्मा जी, आप किसी भी चौराहे पे चले जाइए, हर शहर में अक्सर ये दिक्कत देखने को मिल जाती है, खासतौर पे जो कंजस्टेड एरिया होते हैं, वहां पे कोई गाड़ी लेके जा रहा है, पीछे से किसी ने गाड़ी को टक्कर मार दी या फिर आगे से मार दी, साइड से मार दी। ऐसे में जब टक्कर मार देते हैं तो देखते हैं कि आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, एक लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो ये जो परिस्थिति होती है, मान लीजिए किसी की मौजूदगी में कोई गाड़ी वाला किसी की गाड़ी को टक्कर मार दे, तो ऐसे में क्या किया जाए? सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए आपस में ही सुलझाने की बजाय? अगर वहाँ ट्रैफिक वाले बंदे हैं तो ट्रैफिक पुलिस है ही, अगर नहीं है तो 100 नंबर डायल करो, पुलिस को कॉल करिए। तो ये एक सीधा सीधा फॉर्मूला हो सकता है। यही सीधा फॉर्मूला है।
अच्छा, इसमें भाई आपस हाँ। में झगड़ा करना तो कोई फॉर्मूला है नहीं, वो तो इलीगल एक्ट हो गया, क्रिमिनल एक्ट शुरू हो जाएगा वो। तो इस बाबत जो सीधा सीधा है कि आप सीधे जो ट्रैफिक पुलिस है उनसे आप संपर्क करें, बिल्कुल वरना फिर क्रिमिनल एक्ट के तहत आप आ जाएंगे। बिल्कुल, आईपीसी सीआरपीसी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मैंने अगर एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर दी या चांटा मार दिया या मार पिटाई स्टार्ट होती तो 323, 324, 326 आईपीसी के सेक्शन इन्वोक हो जाएंगे, एफआईआर रजिस्टर होगी। बिल्कुल, यानी कि आम लोग जो लोग अक्सर यहाँ पे इस तरह के मसलों को लेकर झगड़े में पड़ जाते हैं तो उनके लिए जानकारी बेहद जरूरी है कि आप सीधे ट्रैफिक पुलिस जो है वहां से संपर्क कीजिए, आपस में ही उस मामले को सुलझाने में मत लगिए, वरना फिर क्रिमिनल एक्ट के तहत भी आप आ सकते हैं। बड़ी जरूरी जानकारी है कई लोगों के लिए भी। नीरज शर्मा जी, सीआरपीसी में बुक हो जाएंगे आप। बिल्कुल नीरज शर्मा जी, एक यहाँ पर अगर सामान्य अधिकारों की बात की जाए, जो टू व्हीलर चालक है या फिर फोर व्हीलर चालक है, उसके अगर सामान्य अधिकारों की बात की जाए तो वो भी एक बार आप डिटेल में बता दीजिए, ताकि यहाँ पे जो दर्शक है जो टू व्हीलर चलाते हैं, फोर व्हीलर चलते आते हैं या फिर बाकायदा जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, उनके अधिकार क्या क्या हैं अगर वो कभी किसी भी परिस्थिति में फंसे तो। देखो, जो टेक्निकल मुआयने की बात अभी हमने कही थी, उसमें यही आता है कि किसकी गलती थी। गलती टेक्निकल मुआयने से ही क्लैरिफाई होती है। मान लो किसी ने रॉन्ग साइड आके गाड़ी मार दी, जब आप रॉन्ग साइड आके गाड़ी मारेंगे तो टेक्निकल मुआयने से सामने से एक्सीडेंट होगा। मान लो कोई ड्रंकन है और उसने पीछे से गाड़ी मार दी, तो इससे आप ये क्लियर कर पाएंगे कि जो रॉन्ग साइड आ रहा है उसकी गलती है, जिसने पीछे से गाड़ी मार दी उसकी गलती है, या किसी ने ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है तब गाड़ी मार दी तो उसकी गलती है। तो दैट इज कॉल्ड नेग्लिजेंस बेसिकली। ठीक है, नेग्लिजेंस की ही वजह से ये बेलेबल ऑफेंस में आते हैं ट्रैफिक के जितने भी सेक्शंस हैं। ठीक है, तो इस प्रोसीजर में क्या पूरी तरीके से जो वन साइडेड काम पुलिस की तरफ से होगा, या फिर जो कोर्ट के बाकायदा कोर्ट का दरवाजा होता है, मान लीजिए किसी की गाड़ी उठा ली गई है या फिर किसी के ऊपर किसी तरीके के रूल उसके पास, मान लीजिए उस पर इस वक्त ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो इस बाबत क्या उसके पास में कोई अधिकार है जिसके चलते वो अपनी बात साबित कर सकता है? देखिए, कोई भी अगर किसी के व्हीकल को पुलिस जब उठाती है ना, तो वो या तो किसी केस में वांटेड होता है। मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस को वांटेड है कि टेक्निकल मुआयना कराना है। मान लीजिए किसी के व्हीकल में ड्रग्स निकल आए तो वो केस प्रॉपर्टी हो गया, उसको पुलिस सीज कर देगी। मान लीजिए किसी ने फायरिंग कर दी और गाड़ी में कुछ बुलेट्स लग गए तो उसे भी पुलिस सीज करेगी फॉर टेक्निकल मुआयना। और बाद में जिस ऑफेंस में एफआईआर आपके अगेंस्ट है, जब आप कोर्ट में होंगे तो गाड़ी रिलीज का ऑर्डर कोर्ट करेगा, पुलिस थाना नहीं करेगा। जी, ठीक है। कुछ केसेस में पुलिस थाना कर सकता है, बट मोस्टली फिर ये गाड़ियां कोर्ट से ही रिलीज होती है। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो कोर्ट से ही वो गाड़ियां रिलीज होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज शर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को मुहैया करवाने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबीएन के साथ।